तो बाढ़ को कैसे रोकेगा बिहार, बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में सरकारी सुस्ती हजारों लोगों की जान पर बनाई है और इसलिए आज हम बिहार का भी वो मसला उठा रहे हैं जो अभी से खतरे की घंटी बजा रहा है। जी हां, बाढ़ का खतरा कई जिलों में अभी से ही दस्तक देने लगा है, बल्कि बगहा में तो दर्जन भर गांव के लोगों को बेघर भी कर चुका है। गोपालगंज में बांध पर खतरा लगातार मंडरा रहा है, तो सहरसा में बचाव के काम में सुस्ती जानलेवा बन सकती है। सुपौल, खगड़िया से लेकर बेगूसराय तक जर्जर बांध खतरे को दावत दे रहे हैं। आज महुआ मुहिम में बाढ़ से बचाव की तैयारियों पर ही हम चर्चा करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे। हमारी फोन लाइंस ओपन हो चुकी हैं, आपकी फोन कॉल का हमें इंतजार है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नाव पर सवार महिलाओं और बच्चों को देखिए। गंडक नदी घर बार उजाड़ रही है और पलायन शुरू हो चुका है। गंडक ही नहीं, मसान, झपसा और भलुई नदियां भी उफान पर हैं। वाल्मीकि नगर के करीब दर्जनों भर गांवों में पानी घुस चुका है। वहीं रामनगर के भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। स्थिति यहाँ का बहुत खराब हुआ है। ये गंडक जो है वो कटाव कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं कि कब घर गिरेगा। गांव में पानी, पूरा घर गांव में पानी हुआ है। ये जो आप लोग जो देख रहे हैं आज नदी, ये नदी काफी दूर था, किंतु कटते कटते यहाँ पे इतना नजदीक आ गया कि कई सारे घर हमेशा कटते जा रहे हैं। पिछले साल भी कटा, इस साल भी कट रहा। गोपालगंज की तस्वीरें देखिए। उफान लेती गंडक नदी ने इलाके के लोगों के होश उड़ा दिए। तो वक्त रहते अगर सरकार नहीं जागी तो एक बार फिर से वो मंजर सामने होगा जो हर साल सामने आता है। कोसी कहर बरपाएगी, गंडक उफान पर है और ऐसे में लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिर क्या होगा अगर एक बार फिर से बाढ़ की त्रासदी उन्हें झेलनी पड़े। हमने लगातार आपको हर इलाके की तस्वीरें दिखाई, चाहे बगहा हो, गोपालगंज हो, खगड़िया हो, सहरसा हो। बांध के जो हालत है वो अभी से ही बयां कर रहे हैं कि प्री मानसून की बारिश में जब ये हालात है तो जब असल मानसून की बारिश होगी तो यहाँ के हालात किस कदर बदतर हो जाएंगे उसे समझना मुश्किल नहीं है। ऐसे में सरकार कब नींद खोलेगी? खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक उस खतरे की घंटी को नहीं सुन रही है। सहरसा में तेज कटाव हो रहा है, लेकिन बचाव काम में सुस्ती नजर आ रही है। बगहा के दर्जन भर गांव में अभी से ही पानी घुस चुका है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं गोपालगंज में भी बांध पर खतरा मंडरा रहा है, बांध में अभी से ही कटाव देखने को मिल रहा है, जर्जर हालत में बांध हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार कब जागेगी? क्या एक बार फिर से वो उसी त्रासदी की, उसी मंजर की कल्पना कर रही है कि जो पिछले 2 सालों में जिस तरीके की तस्वीरें आई है? हमें याद है कि हजारों लोग बेघर हुए थे, हजारों ने अपनों को खो दिया था और ऐसे में भूखे प्यासे लोग मदद की दरकार में इंतजार ही करते रहे और उन तक मदद नहीं पहुंची थी। हालांकि सरकार हर साल दावे जरूर करती है, मॉनसून सत्र में ये बातें भी कही जाती है कि इस बार वो कोसी के कहर से बचने के लिए, कोसी के कहर से लोगों को बचाने के लिए तैयार है, लेकिन तैयारी किस तरीके की है? तस्वीरें बता रही हैं कि जो तैयारी सिर्फ कथनी में नजर आ रही है, करनी में ऐसी कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। बगहा से हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, अभी से ही बगहा में नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी है। क्या नजारा है अभी वहां पर और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू भी की गई है या नहीं? लाभी, देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ जो स्थिति है, गंडक नदी का प्रत्येक वर्षों में यहाँ लगातार त्रासदी, कटाव की बात करें या बाढ़ की बात करें, होता रहा है। बावजूद इसके प्रशासन की तंद्रा तब टूटती है जब कटाव, बाढ़ का दिन यहाँ आ जाता है, शुरू हो जाता है। लोगों के बीच तबाही मचनी शुरू हो जाती है, लोग अपने घरों को छोड़कर सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की ओर या अन्यत्र कहीं पलायन करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि जिन लोगों के साथ ये पीड़ा होती है कटाव की या फिर बाढ़ की, उन लोगों को पुनर्वासित किया जाए, बसाने की बात जो होती है, उसके लिए कोई ठोस पहल, ठोस कवायद अभी सरकारी अमले की ओर से होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें टीपी तटबंध, पिपरासी तटबंध, जो उत्तर प्रदेश का लू लाइन है, जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के बीच नदी के लिए एक तरह से इसके बचने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ये टीपी तटबंध पे खतरा लगातार मंडरा रहा है। यहाँ जो अभियंताओं की टीम है वह फिलहाल मशक्कत कर रही है, मगर सबसे हैरत की बात है कि जब कटाव और बाढ़ के दिन शुरू होते हैं तभी अभियंताओं की नींद जागती है और वो कदम उठाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बहरहाल इमरान, हम हमारे साथ जुड़े
जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सनप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोनभद्र से हमारे दर्शक हैं। जी सनप्रीत जी, क्या आप वाकई मान रहे हैं कि बिहार तैयार है बाढ़ की त्रासदी को रोकने के लिए? नहीं मैडम, मेरा तो एकदम नहीं मानना है कि बिहार जो है पूरी तरीके से तैयार है जो है बाढ़ को रोकने के लिए जो है। इसलिए कि जब भी हमेशा हम लोग हमारा सोनभद्र जिला ऐसा जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ से जो रेणु नदी का अगर पानी भी छोड़ा जाए तो ये सीधे बिहार में पहुंचता है। जबकि हम लोग सटे हुए बिहार से हम लोग को खबर सुन के इतना दर्द पहुंचता है कि क्या से क्या मदद किया जाए, लेकिन दूर होने की वजह से कोई मदद नहीं कर पाते हम लोग। जिस तरीके से ऐसे में लोगों को अगर बाढ़ नहीं बना रहे हैं, अगर लोगों को नुकसान होता है तो इसके बारे में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए कोर्ट को और इनको जेल भेज देना चाहिए मैडम। बिल्कुल। तो सरबजीत चौबे साहब सोनभद्र से कॉल कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि सरकार कुंभकर्णी नींद पूरे साल सोती रहती है। हालांकि जब बाढ़ की त्रासदी आती है तो कुछ कदम जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन वो कदम तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है और ऐसे में कई लोग इस मुश्किलात का सामना करते हैं, कई लोग बेघर हो चुके होते हैं। सवाल आज हम यही उठा रहे हैं कि आखिर कब जागेगी सरकार? उदय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक खगौल से। उदय जी, क्या राय रखते हैं आप? कि बिहार सरकार तब न जागेगी। अभी तो इनके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है, उनको हटाने के इसी में लगे हुए हैं। 1 महीना से बिहार सरकार के कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार बचाव गिराव की स्थिति बनी हुई है। और रही बात कटाव और बाढ़ के, तो हम लोग के दानापुर राजधानी के बगल में है जो दियारा का इलाका है। इलाका के उस दियारा इलाका का करीब 60-70 हजार की आबादी था, आज वहाँ 10,000 आबादी बच गया। वहाँ बचाव के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है। अच्छा, बाढ़ आता है तो मतलब किस तरह से ये लोग जीवन बिताते हैं कटाव पीड़ित, ये तो देखने की चीज है। तो बहुत दूर के दिखा रहे हैं, दानापुर राजधानी के बिल्कुल बगल में है। बिल्कुल। इसमें तो लूट खसोट होता है बाढ़ के नाम पर। तो सुना आपने, हमारे दर्शक उदय जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में ही इतनी उलझी रहती है कि उसे जनता की फिक्र नहीं है। और ऐसे में जो कोसी का कहर है, गंडक उफान पर है, एक बार फिर से बाढ़ की त्रासदी लोगों के सामने आने वाली है, लेकिन सरकार अभी तक नींद से नहीं जागी है। कई बार जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम बहुत देर में उठाए जाते हैं, लिहाजा खामियाजा आम जनता भुगतती है। अभी से ही हम जिस तरीके से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बगा की हो, गोपालगंज की हो, बेगूसराय, सहरसा, हर जगह पर नदियां उफान पर आ चुकी हैं। तटबंध में कटाव शुरू हो चुका है। जो तलहटी वाले इलाके हैं वहां पर पानी भर चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर अभी से पलायन करने को मजबूर है। बांध जर्जर अवस्था में है। दावे किए जा रहे हैं कि वो तैयार है। बिहार की तरफ से अभियंता भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयारी किस तरीके की है हम इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हसनपुर से हमारे साथ अभिषेक भारती हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या राय रखते हैं इन तस्वीरों के बाद? क्या वाकई बिहार तैयार है बाढ़ की त्रासदी से लड़ने के लिए? जी नहीं मैडम, किसी तरह से भी बिहार तैयार नहीं है बाढ़ से लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन दावों की पोल खुल जाती है जब ऐसे नजारा, ऐसा मंजर सामने आता है तो? हाँ, खास करके मैं महुआ न्यूज को थैंक्स करना चाहूंगा, जो जिस तरह से अभी आपने जो ये दिखाया है बेगूसराय में, सहरसा में, गोपालगंज में, वघा में किस तरह से जो बांधों की हालत है, उसके बाद भी सारे इंजीनियर यही कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो किस तरह से तैयार हैं और कहाँ तक तैयार हैं। अगर एक बार फिर से सहरसा में बाढ़ आई तो वहाँ के लोगों की क्या हालत होगी? पिछले साल आपने देखा था पूरी तरह से कोसी मतलब बिल्कुल, कोसी ने किस कदर कहर बरपाया था, हम वो मंजर भूल नहीं सकते। बच्चे भूखे प्यासे हफ्तों भर पड़े थे वहां पर, लोग बेघर हो चुके थे, पलायन करने के लिए भी उनके पास रास्ता नहीं था, पानी से घिर चुके थे और वो मंजर आज भी याद आता है तो रूह कांप उठती है। गोपालगंज से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ये जो तस्वीरें आपने हमें भेजी है, जिस तरीके से नदी उफान पर है, कटाव हो रहा है, ये पहली बार नहीं है, हर साल का ये नजारा है। बावजूद उसके सरकार दावा कर रही है कि हम तैयार हैं इस त्रासदी को झेलने के लिए, बाढ़ से लड़ने के लिए। क्या वाकई ऐसा कुछ दिख रहा है आपको वहां पे? देखिए, सरकार की ये जो कथन है कोई नई बात नहीं है। गोपालगंज में लगभग 1.5 दशक से पहले से बाढ़ का कहर बरपा रहा है और बरसात के पहले करोड़ों रुपया बांध बनाने के नाम से खर्च की जाती है और बाढ़ आने के बाद
करोड़ों रुपया उसको बचाने के लिए खर्च किया जाता है। इसका कोई असर नहीं दिखता है। हर साल हजारों परिवार बेघर होते हैं, खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हो जाते हैं और सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन सरकार बस यही कहती है कि बांध बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए गोपालगंज में गंडक नदी बांध और ये बाढ़ तीनों गोपालगंज के अधिकारियों के लिए आम लोग कहते हैं, आम लोगों से ये सुना जाता है कि तीनों चीज कामधेनु गाय साबित होती है। यहाँ करोड़ों रुपया पानी में बहा दिया जाता है। ये बोरी का खेल है गोपालगंज में। बिल्कुल, करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए जाते हैं, लेकिन जो नतीजा आता है वो ढाक के तीन पाथी आता है। हमारे साथ मधुबनी से दर्शक जुड़ रहे हैं, अमर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमर, क्या राय रखते हैं आप? जी देखिए, मधुबनी जिला का भी जो भूतही बलान नदी का जो इलाका है, पूरी तरह बाढ़ प्रभावित इलाका है, फुलपरास का क्षेत्र है। और यहाँ पर भी जो भूतही बलान का जो तटबंध है उसकी भी स्थिति काफी जर्जर हो गई है। कई जगह उस पर दरारें पड़ गए हैं, टूटने के कगार पर है। और भूतही बलान नदी में जो है सो बाढ़ का पानी भी दबाव पर है। तो ऐसे में प्रशासन अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है। न बाढ़ से पहले जो उस बांध की मरम्मती भी नहीं हुई है। अगर बाढ़ आई तो फिर दर्जनों गांव। अमर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मॉनसून के पहले ही इंजीनियर्स की जो एक टुकड़ी है वो जरूर इन बांधों का जायजा लेती है। क्या ऐसी कोई टीम वहां पहुंची थी पहले इस बांध का जायजा लेने के लिए? जी नहीं, हमारा घर भी वहीं है, फुलपरास ही है, वहीं से हम बोल रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी इस बांध को देखने नहीं आए थे। हाँ, झंझारपुर में जो कमला बलान का तटबंध है उस पर जो बचाव कार्य है वो चल रहा है, लेकिन भूतही बलान का जो इलाका है उस पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो सुना आपने हमारे दर्शक मधुबनी से एक सीधे तौर पे बताते हुए कि कोसी बलान इलाके में जो बांध है वो जर्जर हालत में है, लेकिन अभी तक उस बाबत कोई कदम नहीं उठाया गया है, उसे उस सही करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। और ऐसे में अगर बाढ़ आती है तो यहाँ के क्या हालात होंगे समझना मुश्किल नहीं है। एक के बाद एक हमने तस्वीरें आपको दिखाई, एक के बाद एक हम आपसे आपकी राय भी ले रहे हैं। और लगातार ये बात सामने आ रही है कि सरकार दावा जरूर कर रही है, लेकिन दावे पर पानी फिरता हुआ अभी से ही नजर आ रहा है। जबकि प्री मानसून की ही बारिश हुई है, मानसून की बारिश पूरी तरीके से अभी बाकी है। और ऐसे में नेपाल की तरफ से भी 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। अगर हालत और भी आगे बिगड़ सकती है, अगर और भी ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा, तो क्या वाकई बिहार सरकार तैयार है? बांधों की जो जर्जर अवस्था है वो अवस्था किस हद तक इस बाढ़ की त्रासदी से जीत पाने के लिए काफी है या नहीं है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है हमारे सामने। हमारे साथ दानापुर से मोहम्मद सलीम साहब जुड़ रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब, क्या राय रखते हैं आप? कितना तैयार है आपकी सरकार इस बाढ़ की त्रासदी से बचने के लिए? मैडम, ये प्रशासनिक पदाधिकारी या फिर जो ये इसके पदाधिकारी हैं उनको मैं जिम्मेवार नहीं मानता हूँ इस मामले में। इस मामले में अगर पूरा जिम्मेवारी किसी की है तो सहरसा हो, बेगूसराय हो, गोपालगंज हो या फिर बगहा हो, जो आपके चैनल पे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारी जगह की दौरा वहाँ के स्थानीय लोगों के जनप्रतिनिधि को और सबसे बड़े जो बिहार के आला अधिकारी हैं उनको लेकर के बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जानी चाहिए वहाँ। और उनको स्थिति से जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ किस चीज की कमी है, कैसे जो 2007 और 2008 में जो कयामत की शक्ल में जो बाढ़ आई थी, कोसी में इतनी सारी तबाही हुई थी, पता नहीं राजनीति साजिश का शिकार है या ऊपर वाले की मर्जी से हुई थी, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन उससे बचने के लिए कौन सा कदम उठाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये उनकी जिम्मेवारी है। वहाँ के लोग क्या करेंगे? वहाँ के लोग से ये संपर्क करें जिस इलाके का ये मामला है, और वहाँ के एमपी एमएलए को पकड़े और पकड़ के एमपी एमएलए को चाहिए कि मुख्यमंत्री को ले जाए वहाँ और उनको दिखलाएं कि हमारे स्थिति देखिए यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर जब किसी तरह का नुकसान का जब सामना करना पड़ेगा तो आम आदमी के साथ कैसे सामना करनी पड़ेगी, इससे बचने के लिए आप कौन सी कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री से सवाल होने चाहिए। तो ये बड़ा सवाल हमारे दर्शक सीधे तौर पर सरकारी हुक्मरानों से उठाते हुए कि अब तो जाग जाओ, जो 2007-2008 का मंजर था वो एक बार फिर से सामने ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को अभी से ठोस कदम उठाने होंगे। ये जो इलाके हैं सीधे तौर पर, इन इलाकों पर कोसी कहर बरपाती है, गंडक अभी से उफान पर है। ऐसे में बाढ़ अगर यहाँ आती है तो इन लोगों का क्या हाल होगा, इस बाबत सोचना ज़रूरी है। और सिर्फ सोचना ही नहीं, इस बाबत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि हमने मुहिम में आज जो
मसला उठाया है। सरकार के हुक्मरान जरूर कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और बाढ़ से बिहार को बचाने में शायद कुछ ठोस कदम जरूर उठाएंगे। बहरहाल आज महा मुहिम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपकी हक की आवाज को लेकर एक नई मुहिम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जानिए 20 बड़ी खबरें।